एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आप तमाम बच्चों के लिए लेकर आए हैं 9th क्लास उर्दू का गेस्ट पेपर। चाहे साइंस सब्जेक्ट हो आपके पास या आर्ट्स के स्टूडेंट हो आप लोग, तो सब इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूँ बेटा, आपके पास दो मॉडल पेपर हैं जो आपके पास आया था अकॉर्डिंग 2021 में, और अभी जो न्यू मॉडल पेपर आपके पास आया है उसके अकॉर्डिंग आपने उन दोनों की ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि जब एक बुक नहीं आती है, न्यू मॉडल पेपर आता है, तो तकरीबन 50% पेपर आपको उसमें से ही लगता है। तो आपको मैं भी सॉल्व मॉडल पेपर भी दूंगी, कुछ MCQs वगैरह भी सॉल्व करवा देंगे उसके, और साथ साथ आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगी कि आपने कौन से सवालात करने हैं, आपने कौन से मरकज़ी ख्याल करने हैं, कौन सा खुलासा करना है, और किस तरीके से आपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो आप वीडियो के साथ रहें, पूरा लेक्चर जो है नोट डाउन कीजिए, पेंसिल कॉपी उठा लीजिए और साथ साथ इसको सॉल्व कीजिए, नोट डाउन कीजिए, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अभी अच्छा बेटा, अब आप अपना मॉडल पेपर देख लीजिए 2020 में। दोनों मॉडल पेपर्स जो हैं आपने उसको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें आपके पास MCQ सॉल्व होंगे। हाँ ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपने जस्ट इसको फॉलो करना है। मैं थोड़ी देर स्टॉप करती हूँ। इस तरह आपने इसके करने, और जितनी रिव्यू एक्सरसाइजेज आपके पास बुक में है ना, आपकी जितनी एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो ग्रामर के अकॉर्डिंग हो या वैसे खाली जगह हैं या सही गलत हैं आपकी उर्दू की बुक में, आपने वो तमाम चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए जिसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख लीजिए आप, ये सारे MCQs हैं। ठीक है बेटे, इसको जस्ट आपको एक नज़र मैंने दिखा दी है, आप टिक मार्क लगा लीजिएगा अगर आपके पास सॉल्व नहीं है तो। ठीक है, और फिर अब इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ सब ये आपका किस तरीके से है और आपने क्या क्या करना है, और फिर मैं आपको अपना गैस पेपर बताऊँगी, बोर्ड पर लिखवाऊँगी। आप पेंसिल कॉपी उठा लीजिए और नोट डाउन करते जाइएगा। फिर आप ये वाला देख लीजिए, अपना सेकेंड गैस पेपर, सॉरी मॉडल पेपर अपना। तो इसके भी आपने तमाम MCQs करने हैं कि जमात नहम की बात है, साइंस ग्रुप हो या आर्ट्स ग्रुप वाले बच्चे इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि 9 नहीं आपके पास उर्दू है। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, अपने तमाम गेस्ट पेपर सॉरी MCQs नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर स्टॉप करती हूँ ताकि इजीली आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। MCQs आपने दोनों मॉडल पेपर के अच्छे तरीके से देख कर जाना है, फिर इसके अलावा आपने अपनी बुक से देखना है। अच्छा जी, अब ये देख लीजिए, मज़ीद आगे के MCQs आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि आप लोगों जिनके बच्चों के पास नहीं है वो इजीली यहाँ से देख सकें। स्टॉप करके वीडियो को यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इजीली यहाँ से। अब मैं इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको अपना गेस्ट पेपर देने लगी हूँ। उसको आप काफ़ी ज़्यादा इसमें MCQs हैं आपके। ठीक है ना, ये सारे आपने फॉलो करने हैं, इसको अच्छे तरीके से आपने कर जाना है। ये देख लीजिए, इस तरह आपके पास आएगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फ़रमाते हैं, और कानूनी अदब से क्या मुराद है, उम्मीद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है, ब्रिटिश म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, नामदेव को बच्चों के इलाज में कैसे महारत हासिल हुई, किन ख़यालात ने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर असर किया है। अच्छा बेटे, ये तमाम तो मॉडल पेपर की नज़र दिखा रही हूँ। मॉडल पेपर में 45% पेपर लगेगा आपका, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। थर्ड सवाल आपका मरकज़ी ख्याल खुलासे वाला होगा, फिर इस तरह अशार होंगे, इनकी आपने तशरीह करनी है, मुख्तसर तारुफ देना होगा, और सवाल नंबर 5 इस तरह आपके पास कुछ तारीफ़ें वगैरह होंगी, मक़ता, मतला, तशबीह, काफ़िया, रदीफ़ वगैरह इस तरह। ठीक है, वो सब मैं आपको इंशाल्लाह ताला बता दूँगी। ठीक है, ये मक़ता, रदीफ़ वगैरह और तशबीह वगैरह ये मैं आपको भी तब अपना कैसे पे बताती हूँ, उसमें सब क्लियर कर देती हूँ क्या क्या आपने करना है। और इस तरह या ये कर इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे, या फिर आप इस तरह दो असनाफ़ अदब की तारीफ़ वगैरह कर जाएंगे। नावल क्या होता है, मज़मून क्या है, नज़म किसको कहते हैं, गज़ल किसको कहते हैं। इस तरह में बेहतर ये है कि आप एक चीज़ की बहुत अच्छी तैयारी कर जाएंगे, सारी ग्रामर की आपके पास डेफिनेशंस आ जाएँ 1-1 एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल्स दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 करनी है, 3 नंबर की है, तो आपको 2 से 3 यहाँ पर जो है उसकी एग्जाम्पल देनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए आप, इसमें क्या है आपके पास, मंदरजे में से इसी का क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। 2 की तारीफ़ करनी है। इस तरह बहुत सारी तारीफ़ें आपको बताऊंगी जिसमें से आपने करनी है। ठीक है, अगला वाला सवाल इसका बे होगा कि आप इसको मुहावरात में मतलब लें, जुमलों को 4 अल्फाज को जो है वो 4 अल्फाज और मुहावरात अपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं आपने। ठीक है, ये भी 4 नंबर का। जस्ट मॉडल पेपर दिखाने का मकसद आप लोग एक दफ़ा दिखाना है कि दोनों मॉडल पेपर में क्या डिफरेंस है, और फिर मैं आपको अपना मॉडल पे अपना गैस पेपर बताऊंगी। ठीक है बेटे, आपने फॉलो करना है, इंशाल्लाह 100% आपका लगेगा। अच्छा, मंदर जजील में से किसी 2 की तारीफ़ कीजिए, इस तरह हिस्सा चाहिए जो आपके पास उसका आ जाएगा 6 का अलिफ। ठीक है, फिर इसमें 4 मुहावरात में लेना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर इसी तरह फिर अल्फाज मुतज़ादी, सारा ग्रामर बेस होगा क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको मैं बताऊँगी कहाँ से, आपकी बुक से।
अच्छा जी, हिस्सा जी में इस तरीके से आपको इबारत आएगी, आपने इनकी तशरीह करनी होगी और या ये करोगे या इस तरीके की वर्डिंग आ जाएगी, आपको सियाक व सबाक के हवालों को के साथ मंदरजा झेल में से किसी 2 जुमलों की तशरीह करनी है। इस तरह पॉइंट्स होंगे कि लाइन के, तो आप या तो आप इस तरह पैराग्राफ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर जाएँगे या ये करके बेहतर ये उसकी चॉइस ये वाली होती है, सेकंड वाली। ठीक है, ये आपको बता देंगे कौन से करने हैं। 8 में इस तरह आपके पास बंद आएगा, या ये करना है या फिर नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख़याल करना है, जो नीचे गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा आपका पेपर, इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, अपने दोस्त के नाम पे खत लिखें। तो खत का पैटर्न देखिए सेम रहता है, ऊपर नीचे से, बस बीच में जो है वो डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है मटेरियल। ठीक है, वो भी मैं आपको गाइड करती हूँ अभी गैस पेपर देते हुए। ठीक है बेटा, या तो आपने इस तरह अपने दोस्त के नाम खत की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ये अखबार के मुदीर को खत लिखना है। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है, इसमें बस ऊपर और नीचे का पॉइंट चेंज हो जाता है, सेम रहता है, अंदर का पैटर्न चेंज हो जाता है बस। या लोड शेडिंग पे आ सकता है, कोविड पे आ सकता है, किसी भी चीज़ पर ऐसे आ सकता है। ठीक है ना। अच्छा जी, अगला आगे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास इस तरह कोई भी ऐसे आ जाएगा, मजमून आ जाएगा, मजमून लिखने को, तो मॉडल पेपर के भी कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है वो आपको बताती हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्या है, जिस तरह इस्लाम की बरकतें हो गया, इजादात हो गया, साइंस की इजादात, और इसके अलावा मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है हर साल के लिए। कोविड और करोना के जो है वो कि हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात हुए हैं, इस तरह कोविड के ऊपर भी याद करके जाइएगा। ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं, तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकंड मॉडल पेपर दिखा देती हूँ एक नज़र आपको। इसके 2 सवालात के जवाब देने, जैसे कि 40% बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपने अभी मैंने तो कुछ दिन पहले अपना एक लेक्चर अपलोड किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 40% MCQ का कहा जा रहा है, तो मे भी उसको फॉलो कर लिया जाए, और जैसे ही उसका भी कोई मॉडल पेपर आता है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगी, जस्ट थोड़ी देर स्टॉप करूंगी ताकि इजीली आप यहाँ से बेटा इसको देख लें। ठीक है, इस तरह बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको मैंने अपना गेस्ट पेपर भी शेयर करना है। सवाल हो जाएंगे 3 में से मुसन्निफ़ के शायर के हवाले से, या तो एक बता देगा सबक का जो है वो। देखिए यहाँ पे ड्रामा दे दिया इन्होंने, शेर या तो ड्रामा आता है या अफसाना आता है, और नज़म जी बजी पाकिस्तान का मरकज़ी ख़याल बता दें। फिर कह रहा है कि तशरीह कर देंगे, एक तो हम में से आएगी, एक नात में से आएगी, और एक कोई और भी आ सकती है। अच्छा जी, इस तरह देखें यहाँ पे काफ़िया, तशबीह, नज़म, ड्रामा, इस तरह इन्होंने पूछ लिया है कि इनके अंदर से किसी भी जो है इसकी दो की जो है वो तारीफ़ करनी है और मिसालें भी देनी है। और बेस का बहुत अच्छा पार्ट कर दिया, मुहावरात में देखिए 4 जुमले के जितने जुमले बना, बहुत आसान कर दिया है इन्होंने इसको। इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। जीम देखें बयानी है, जवाब के सवालात हो गया, और साथ साथ ये देखें ख़त हो गया। ये तशरीह में ले लेना, मतलब 2 जुमलों की तशरीह लेनी है, इसमें से बतानी है आपने। 7 आपके पास एक ख़त हो जाएगा, और फिर आपके पास जो 1.5 सफ़े का, बाकी जो है आपके पास कम से कम 1.5 सफ़े का मजमून होगा। ठीक है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, शजरकारी की अहमियत, तो मेरा पसंदीदा शायर। ठीक है बेटे, इस तरीके से। और ऊपर जो आपके पास लेटर है, जो ख़त है, इसके अंदर बताया अपने दोस्त के नाम में ख़त तहरीर कीजिए, इसमें वबाई सूरत हाल में एहतियाती तदबीर अख्तियार न करने के नुकसान बताएं। ठीक है, ये आपने इस तरह ख़त लिखना होगा, कोई टॉपिक पे आपके पास आ जाएगा। अब बढ़ते हैं जल्दी से, अपना टाइम जाए कि बगैर अपने गेस्ट पेपर की तरफ आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग मुख्तसर सवालात जो है ना उर्दू के, वो नोट डाउन कर लीजिए, सभी में जो आने वाले। रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देखकर क्या कहा था? नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम बयान कीजिए। और ये भी आ सकता है कि कासिम कौसर से क्या मुराद है। यहाँ थोड़ा कंजस्टेड जगह नहीं थी, तो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे डबल डबल कर लिख दिए, तो आप लोग सब नोट डाउन कर लेंगे, नंबरिंग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह को देखकर क्या कहते थे? ठीक है, शाह ज़मानी बेगम ने हुस्न आरा की तालीम के बारे में छोटी बहन को क्या मशवरा दिया था? नोट डाउन करते जाइए। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़माना आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली देती थीं? हमदर्दी से क्या मुराद है और बैरिंग ख़त से क्या मुराद है? ये भी अलग अलग 2 सवाल हैं और अलग अलग चैप्टर्स हैं, आ सकते हैं। उम्मीद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैंने इधर ही लिख दिए हैं। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुद्धराम के नाम क्यों लिख दी थी? ठीक है, ये आ सकता है। ये भी आ सकता है कि बुद्धराम के घर में किस बात का जश्न मनाया जा रहा था। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ें। कानून अदब से क्या मुराद है? ये एक अलग क्वेश्चन है। और दुनिया की बहबूद के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? शाह वलीउल्लाह की तहरीक का मकसद क्या था? ठीक है, आगे आ जाइए। मोहसिन आरा मिजाज के लिहाज से कैसी थी? मतलब उसका मिजाज बताना है कि वो कैसी थी। किन ख़यालात ने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर असर किया है?
एक अलग क्वेश्चन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जावेद शहीद का ताल्लुक़ किस शहर से था? नामदेव किस बाग में माली था और उसमें क्या क्या खूबियाँ थीं, और उसने बच्चों के इलाज में कैसे महारत हासिल की, उसको कैसे महारत हासिल हुई थी? अच्छा, थोड़ा जूम कर दूँ। नेक्स्ट देखिए। चौकीदार ने डाक बंगले की छत गायब होने की क्या वजह बताई थी? ब्रिटिश म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और अल बेरूनी को किस किताब ने शोहरत दी? इन सवालों के अलावा और कोई सवाल इंशाल्लाह पेपर में नहीं आएगा। ये 17-18 सवाल हैं, 20 तक तकरीबन सवाल आते हैं, ये याद करके जाइएगा। हमद और नात में क्या फ़र्क है? मुसलमानों में इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है? और अल्लामा इकबाल ने इन अशआर में मुस्लिम मिल्लत के लिए क्या पैगाम है? इन अशआर में मुस्लिम मिल्लत के लिए क्या पैगाम है? अच्छा जी, आखिरी मुग़ल बादशाह कौन था? चलिए जी, इसको कर लीजिए नोट डाउन। थोड़ी देर की वीडियो करती हूँ स्टॉप, ताकि इसलिए आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। फिर हम आपको थोड़े मरकज़ी ख़याल और थोड़े खुलासे वगैरह भी बताते हैं। करें सब सवाल नंबर 3 आपका यहाँ से कवर करेगा। मरकज़ी ख़याल या खुलासा मुसन्निफ़ के हवाले से आपने करना है, ठीक है। खुलासे में सियाना बादशाह, बूढ़ी काकी, ये आपके पास 2 अफ़साने हैं आपने करने, और ये ड्रामा है शहीद, ये आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ था शहीद। अच्छा, आप करना क्या है बेटा, ये सियाना बादशाह बूढ़ी, या तो अफ़साना और ड्रामा इन दोनों में से एक ज़रूर आता है, चाहे मज़ामीन में से आए या ना आए, लेकिन अफ़साना और ड्रामा में से आता है। तो आप देखें आपके पास ड्रामा में शहीद ही है, और जो अफ़साने हैं वो 2 हैं ये वाले। तो आप ये जस्ट अगर आप ये 3 खुलासे कर चले जाएँ ना, तो इनमें से एक ज़रूर लग जाएगा आपका 100%। और मरकज़ी ख़याल में जीवे जीवे पाकिस्तान, बरसात का तमाशा, दुनिया इस्लाम, ये कर लीजिएगा। नहीं भी करते ना तो चल जाएगा, जस्ट आप ये खुलासे कर जाके अपना क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। सियाना बादशाह, बूढ़ी काकी, शहीद, नज़रिया पाकिस्तान मज़ामीन में से लिया है मैंने, और मरकज़ी ख़याल में से मैंने 3 लिए हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए। तारीफ़ों में आएगा काफ़िया, रदीफ़, तशबीह, बस ये इतनी कर जानी, इनसे हो जाएगा आपका काम। तशबीह, नज़म, हम, मुहावरा, ड्रामा, अफ़साना, मतला, मक्ता, इस्तारा, मरसिया, क़सीदा, मनाजात, तलमी, तक़ल्लुस, नावल, मज़मून, ग़ज़ल, ख़ताब और लक़ब। इतने आपने करने, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, ठीक है। मुहावरात में से मेहनत का फल, ना कटवाना, इतराफ़ जना, जवानिब, रख रखाव, नाम बेचना, कबाहत, बुखल, हरकारा, कंधा पेशानी, आगे दरेक ना करना, सब्ज़ बाग दिखाना, बाग बाग होना, लट्टू हो जाना, लट्टू होना, ठीक है। और अल्फाज मुतरादिफ में अपनी उर्दू किताब से करना, और मॉडल पेपर में जितने आए वो कर जाने, ठीक है। ग्रामर वाइज जितना मुतरादिफ में जितने आए हुए ना आपकी बुक में, आपने सारे कर जाने। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तारीफ़ें वगैरह होंगी ना, उसके साथ एक और तारीफ़ें वगैरह भी आएंगी, तो उसमें कुछ मुतरादिफ वगैरह पार्ट बनकर आएगा 6 आपका। तो आपने उसको अपनी बुक से मतलब करना है, जो भी ग्रामर बेस होगा वो सारा, वो तो आप ज़ाहिर है मुहावरात होंगे, उसमें अल्फाज मुतज़ाद वगैरह पूछ लेगा, उसका सी पार्ट और ये पार्ट में वो आपको कुछ मतलब डेफिनेशंस वगैरह दे देगा, वो आपने अपनी बुक से प्रिपरेशन करनी है उसकी। और मॉडल पेपर को ज़रूर करके जाइएगा, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही पेपर बनकर आपका आएगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ गाइड करने के लिए। कई सारी में इस तरह आपके पास जो है वो कुछ तशरीह जुमलों में तशरीह वगैरह करनी होगी आपको। सबक कौन और मुसन्निफ़ का नाम था, ये भी आपने अपने मॉडल पेपर से करना है, और अपनी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन की जो है प्रिपरेशन करनी है इसकी। और उर्दू की किताब और मॉडल पेपर के मुताबिक मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ख़त अपने दोस्त के नाम प्रैक्टिस करें या किसी अखबार के मुदीर के नाम करें, मतलब कुछ भी आ जाएगा कि मसाइल बयान करेंगे आपके इलाके में, मतलब सफाई का ख्याल नहीं है उसके बारे में बताएं, या लोड शेडिंग के बारे में बताएं, कोई भी चीज़ बता सकता है आपको, ठीक है। मज़मून देख लीजिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को हमारे माशरती मसाइल और उनका हल, हमारी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या, मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या, पसंदीदा शायर आ जाएगा, एक दिलचस्प सफ़र, कोरोना वायरस के हमारी ज़िंदगी पर असरात, ठीक है। ये आपने नोट करना है जी स्टूडेंट, इसी को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपका पेपर इसमें से ही आएगा। और अभी मैं लास्ट में आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट आपकी तशरीहात हैं और जो बंद हैं वो आपको बता रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर मैं इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और इसके अलावा और गैस पेपर भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ शेयर करें। आपके लिए मेहनत करके मैं गैस पेपर बनाती हूँ, तो थोड़ा सा तो उस वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि और बच्चों तक भी हमारे गैस पेपर जो है वो पहुँचे। जज़ाकल्लाह। हिस्सा नज़म का पार्ट है, इसमें आपने शेर और अपने जो है वो बंद को नोट डाउन कीजिए। हम में देख लें, फर्स्ट वाला है, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या, चिराग ऐसे रोशन तो बिन तेल है, ये तेरी है कुदरत के सब खेल हैं, ठीक है जी।
ये वाला करना है, और जो टिक मार्क लगे हुए हैं, मतलब एक्सरसाइज तो आपने सारी ही करनी है ना। और क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। छोटे छोटे नज़म में छत से क्या मुराद है, ये आपके पास एमसीक्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नज़म में शायर से क्या मुराद है, इस तरह, ठीक है ना। अल्लाह ताला की कुदरत किन बातों से जारी, छोटे छोटे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ में आएंगी आपके, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, हम तो और नात में से एक ज़रूर आएगा, ठीक है ना। तशरीहात अच्छा ये देखें, खाल का केसर वर्षाफ़ मैशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरसल दावर ख़ास पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। नूर मुजस्सम, ये सेकंड वाला फर्स्ट वाला दोनों अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला इसमें से, ठीक है। और सवालात मैंने आपको बताया ना, ग्रामर वाइज हो गए, सवालात हो गए, आपने सारे के सारे करने, छोड़ना आपने कुछ भी नहीं है इसमें से, ठीक है। ये बरसात का तमाशा पेज नंबर 128 में मिलेगा, फर्स्ट कर लीजिएगा इसका, ये काली कटा कर लीजिएगा। इसका सेकंड वाला, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट का थर्ड वाला, ठीक है, तो ये भी कर लीजिएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज का तो मैंने आपको बताया। चाहिए दुनिया इस्लाम में देख लीजिए, इसका फर्स्ट वाला और लास्ट वाला है, ठीक है। ये करना एक्सरसाइज तो मैंने आपको सारी बताई है ना, मतलब कि सही गलत आ जाते हैं, इस तरह के जितने सवाल आते हैं, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, इसमें इस चीज़ से क्या मुराद है, उस चीज़ से क्या मुराद है, अल्फाज मुतरादिफ, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी, आपके बाकी पार्ट कवर करेंगे आपके ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देख लेते हैं हफीज़ अल-अंदरी के चैप्टर्स में क्या है कि आपको पता है। जो आपके पास बंद आएंगे, जिसकी तशरीह करनी होगी, इसके लिए बेस्ट चॉइस आपके पास मरकज़ी ख्याल है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ऊपर, ठीक है। जब मैंने आपको खुलासे बताए थे, तो मैं खुलासों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो फिर आपको इस तरह बंद की तशरीह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका फर्स्ट वाला देख लीजिए। और ग्रामर तो आपने सारी करनी है, अल्फाज मुतरादिफ वगैरह आ जाते हैं, फिल द ब्लैंक्स आ जाती हैं, सारी करनी है आपने। इसका फर्स्ट वाला और आपने लास्ट वाला देखना है, अच्छा जी, ठीक है। और ये लास्ट पैरा बंद जो है पूरा, ठीक है। चलिए जी, इसको नोट डाउन करें, फिर आगे देखते हैं। अच्छा जी, जीवे जीवे पाकिस्तान में जो भी लास्ट वाला जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास बंद है, इसको आपने ज़रूर करना है, ठीक है। और जितने छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये आपके किस में आएंगे, आपके एमसीक्यूज़ का पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। चलिए जी, नोट डाउन करें इसको। इनमें से तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वाला पैराग्राफ ही इसका है, ये शेर है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, बहुत ही ज़बरदस्त जी। ये फर्स्ट वाला आएगा, और ये नज़म और ये इसका फ़र्क है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएगा। क्वेश्चन में भी आ सकता है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना, उसमें भी ये पार्ट कवर कर सकता है जी। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी बेटा, आगे आ जाइए। इसका फर्स्ट वाला देख लीजिएगा, सेकंड देख लीजिएगा, और ग्रामर वाइज तो मैंने आपको सब बताया हुआ है, कुछ टिक मार्क भी हुए हैं। अच्छा जी, पेज 169 पर देख लीजिए, इसका फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, और जो है वो सेकंड लास्ट, ठीक है। ये बुलबुल को बाग यहाँ से ये वाला, ठीक है। आखिरी मुगल बादशाह कौन था, देखिए यहाँ से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी आपको क्वेश्चन आंसर्स में दिए हैं, यहाँ पे नोट करने हैं वगैरह का ज़्यादा बता रही हूँ, क्योंकि इसमें से ज़्यादा आपने अटैम्प्ट करना है, बाकी मरकज़ी ख्याल वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। इसका फर्स्ट वाला कर लीजिएगा, जल्दी से नोट डाउन कर लें, पेज नंबर पर मेंशन है।